हमारा समाज बदल जाता है और जब समाज बदलता है तो देश अपने आप बदल जाता है। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन। वो गांव एक छोटा सा कस्बा बन गया। एंड द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल। और वो छोटा सा प्राइमरी स्कूल आज एक हाई स्कूल बन चुका था। देयर वर नाउ अ सिनेमा। अब वहां पर सिनेमा था। अंडर अ टीन शेड, एक टीन शेड के नीचे सिनेमा चलता था। एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और कॉटन को धुलने वाली एक मिल भी लगाई गई थी। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप। और मेल ट्रेन भी रुकने लगी थी एट देयर रेलवे स्टेशन, उनके रेलवे स्टेशन पर। वन नाइट आफ्टर डिनर, एक रात डिनर के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी बीवी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। क्या मैं बिशंबर के प्रपोजल को स्वीकार कर लूं? जो उसने प्रपोजल दिया है शादी का, क्या उसे स्वीकार कर लूं? लेकिन उसकी बीवी ने कहा, यस सर्टेनली, हाँ निश्चित ही। हिज वाइफ सेड, बोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। बोली बहुत खुशकिस्मत होगी कि उसे एक ऐसा समृद्ध दूल्हा मिल जाएगा। अ बिग शॉप, एक बड़ी सी दुकान। अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसका खुद का घर। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और मैंने सुना है कि कई हजार बैंक में भी उसके पास रुपए हैं। मोर ओवर, इससे ज्यादा, ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, वो किसी दहेज के लिए भी नहीं पूछ रहा था। दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग, लेकिन वो इतना जवान नहीं। यू नो, तुम जानती हो, ऑलमोस्ट एट द सेम एज एज आई एम, वो उतनी ही उम्र का है जितना मैं हूं। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वो लंगड़ाता भी है, उसकी एक टांग से लंगड़ाता है। मोर ओवर, इससे ज्यादा, द चिल्ड्रेन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, उसकी पहली के बीवी के बच्चे भी काफी बड़े हो चुके हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, इससे क्या फर्क पड़ता है? हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी बीवी ने जवाब दिया, 45 और 50, चाहे 45 हो या 50, इट्स नॉट ग्रेट एज फॉर अ मैन। ये एक इंसान के लिए, एक आदमी के लिए बहुत बड़ी उम्र नहीं होती कि 45 का हो या 50 का हो। वी आर लकी, हम खुशकिस्मत हैं, दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, कि वो दूसरे गांव का है। एंड डजंट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, और उसे पोक मार्क्स के बारे में, उन निशानों के बारे में नहीं मालूम। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और ये भी नहीं मालूम कि कम बुद्धि वाली लड़की है। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम इस प्रपोजल को स्वीकार नहीं करेंगे, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, वो अपनी पूरी जिंदगी भर कुंवारी रह जाएगी। यस, बट आई वंडर, लेकिन मुझे सरप्राइज होता है, व्हाट वोली विल से, कि भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, वो बुद्धिहीन क्या कहेगी। शी इज लाइक अ डम काउ, वो तो एक गूंगी गाय की तरह है। भोली की मां ने कहा, मे बी यू आर राइट, हो सकता है कि तुम सही हो, मटर्ड रामलाल, रामलाल ने बड़बड़ाते हुए कहा। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड के दूसरे कोने में, आंगन के दूसरे कोने में बैठी हुई भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, भोली जागी हुई थी और अपनी चरपाई पर लेटी हुई थी। लिस्निंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड, और अपने पेरेंट्स की फुसफुसाती हुई भाषा को सुन रही थी, कन्वर्सेशन, उनके वार्तालाप को सुन रही थी कि क्या चल रहा था उन लोगों के बीच। विशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रूसर, विशंबरनाथ एक समृद्ध बनिया था। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, वो दोस्तों की एक बहुत बड़ी पार्टी के साथ आया। रिलेशंस, रिश्तेदारों की। विद हिम, उसके साथ, फॉर द वेडिंग, शादी के लिए। अ ब्रास बैंड प्लेइंग, और ब्रास का बैंड बज रहा था। अ पॉपुलर टोन, एक पॉपुलर टोन बज रही थी फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, एक इंडियन फिल्म से। हेडेड द प्रोसेशन, जो काफिले को आगे बढ़ा रही थी। आपने भी सुने होंगे वो सॉन्ग्स, आज मेरे यार की शादी है। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और दूल्हा जो था सवारी कर रहा था एक सजे हुए घोड़े पर बैठा हुआ। रामलाल वॉज ओवरजॉयड, रामलाल बहुत ज्यादा खुश हुआ। टू सी, देख करके, विद पॉम्प एंड स्प्लेंडर, इतनी शान शौकत देखकर कि एक दूल्हा उसके दरवाजे पर आया। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उसने कभी ख्वाब भी ड्रीम्ड, उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, कि उसकी चौथी बेटी की शादी इतनी शानदार होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स, भोली की बड़ी बहनें, who had come for the occasion, जो इस मौके पर आई थी, were envious of her luck, उसकी किस्मत से ईर्ष्या कर रही थी कि इसकी शादी इतनी अच्छी कैसे हो गई, और ये खूबसूरत भी नहीं, लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है।
When the auspicious moment came, जब वो शुभ घड़ी आई, the priest said, पुजारी ने कहा, bring the bride, दुल्हन को लेकर आओ. भोली, clad in a red silken bridal dress, भोली पहने हुए एक लाल रेशम की दुल्हनवाड़ी ड्रेस के साथ, was led to the bride's place, उसे दुल्हन के स्थान पर लाया गया. Near the sacred fire, उस पवित्र अग्नि के पास. Garland the bride, दुल्हन को माला पहनाओ. One of his friends prompted विशंबरनाथ, उसके एक दोस्त ने विशंबरनाथ को उत्साहित किया कि भाई दुल्हन को माला पहनाओ. The bridegroom lifted the garland of yellow marigold, bridegroom दूल्हे ने जो मैरीगोल्ड की माला थी, गेंदे के फूलों की माला को, येलो कलर की माला को उसने उठाया. A woman slipped back the silken veil, एक औरत ने रेशम के उस घूंघट को हटा दिया. फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे से उस घूंघट को हटा दिया. विशंबर टुक अ क्विक ग्लांस, विशंबर ने एक अचानक निगाह डाली. द गारलैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हर हैंड्स, गारलैंड उसके हाथों में, जो माला थी उसके वो हाथों में फंस के रह गई. द गारलैंड बना रहा. द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल, दुल्हन ने हल्के सी घूंघट को नीचे सरकाया. ओवर हर फेस, अपने चेहरे के ऊपर. लेकिन अब तक विशंबरनाथ ने उसके पोक मार्क्स को देख लिया था. हैव यू सीन हर, सेड विशंबर टू हिज फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, विशंबर ने अपने दोस्त से पास में खड़े हुए कहा, क्या तुमने देखा? शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर पोक मार्क्स हैं, चिकन पॉक्स के निशान हैं. सो व्हाट, क्या फर्क पड़ा है? यू आर नॉट यंग ईदर, तुम इतने जवान भी तो नहीं हो, उसके दोस्त ने कहा. मे बी, हो सकता है, बट इफ आई एम टू मैरी हर, लेकिन अगर मैं उससे शादी करूंगा, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज, तो इसके पापा को मुझे 5,000 रुपए देना पड़ेंगे, तभी मैं शादी करूंगा, वरना इस लड़की से शादी मैं नहीं करूंगा. रामलाल वेंट, रामलाल गया. एंड प्लेस्ड हर टर्बन, और अपनी पगड़ी को उसके कदमों में रख दिया. हिज ऑनर, उसके सम्मान में. एट विशंबर्स फीट, विशंबर के पैरों के ऊपर. डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, टेक 2,000 रुपीज, उसने कहा इस तरीके से मेरी बेइज्जती मत करो, 2,000 रुपए मुझसे ले लो. एक बाप ने कहा नो. 5,000, उसने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ 5,000 चाहिए, और वी गो बैक, वरना वापस चले जाएंगे. कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को अपने पास रखो. बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, प्लीज थोड़ी सी समझदारी तो दिखाएं, थोड़ा कंसीडर करें हमारे मैटर को. इफ यू गो बैक, अगर तुम वापस चले गए, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो गांव में मैं चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा. देन आउट विथ 5,000, तब जाओ 5,000 रुपए लेकर के आओ. टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे. रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया. ओपन द सेफ, सेफ को खोला. काउंटेड आउट द नोट्स, पैसे को गिना, नोट्स को गिना. ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फेस, और दूल्हे के पैरों के ऊपर नोटों के बंडल को रख दिया. और जब रख दिया, ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल, विशंबर का लालची चेहरा एक जीत वाली मुस्कुराहट के साथ खिल पड़ा. ही हैड गैम्बल्ड एंड वोन, उसने जुआ खेला और वो जीत गया. गिव मी द गारलैंड, उसने कहा कि मुझे माला दो, मुझे माला दो ला करके. वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड, एक बार फिर से घूंघट हटाया गया. फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे से. बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस बार भोली की आंखें नीची नहीं हुई. शी वॉज लुकिंग अप, वो सामने देख रही थी. लुकिंग स्ट्रेट, बिल्कुल सामने. एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने होने वाले हस्बैंड की तरफ. इन द आईज, उसकी आंखों में, देयर वर नीदर एंगर, ना ही उसमें गुस्सा था, नॉर हेट, न नफरत थी. ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल ठंडी निंदा उसकी आंखों में नजर आ रही थी, और वो बहुत नाराज. रेज द गारलैंड, विशंबर ने माला को उठाया. टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, दुल्हन के गले में डालने के लिए. बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले कि वो ये कर पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, भोली के हाथ एक बिजली की चमक की तरह उठे. एंड द गारलैंड वाज फ्लंग इनटू द सैक्रेड फायर, और माला फेंक दी गई उस अग्नि में. शी गॉट अप, वो खड़ी हुई. एंड थ्रू अवे द वेल, और उसने घूंघट को पीछे हटाया. कहने लगी पिताजी. सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, भोली तेज आवाज में कहा पिताजी. बट हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर, लेकिन उसके पड़ोसी, माँ बाप, सारे रिश्तेदार
चौंक पड़े सुन करके। हर स्पीक विदाउट इवन स्लाइटेस्ट स्टैमर, बिना हकलाए हुए आज उसने कुछ शब्द कहे थे। सारे लोग चौंक पड़े कि भोली क्या कहना चाहती थी। भोली ने कहा, पिताजी टेक बैक योर मनी, अपने पैसे वापस ले जाओ। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी करने वाली नहीं हूं। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, रामलाल पर तो बिजली गिर गई। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, मेहमान फुसफुसाने लगे। सो शेमलेस, कितनी बेहया, कितनी बेशरम। सो अगली, कितनी बदसूरत। एंड सो शेमलेस, और कितनी बेशरम। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाया कि भोली क्या पागल हो गई हो? यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार की बेइज्जती करवाना चाहती हो? हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल रखो, कुछ तो सम्मान करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, से भोली ने कहा कि आपकी इज्जत के खातिर आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, इस बूढ़े आदमी से मैं शादी करने के लिए तैयार हो गई थी सिर्फ आपकी इज्जत के खातिर। लेकिन आज, बट आई नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्पलेटेबल कॉवर्ड, लेकिन मैं नहीं रखना चाहती इतने मीन, दुष्ट, ग्रीडी, लालची और निंदनीय कायर को एज माई हस्बैंड, अपने हस्बैंड के तौर पर। आई वॉन्ट इट, मैं ये नहीं कर सकती। आई वोंट कहने लगी। व्हाट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, हम सब सोचते थे कि ये एक बिना नुकसान पहुंचाने वाली गूंगी गाय है, एक औरत ने कहा। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, उस बूढ़ी औरत की तरफ बहुत ही वायलेंटली मुड़ी। यस आंटी, यू आर राइट, तुम सही कहती हो। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ, तुम सब सोचते थे कि मैं गूंगी जहां ले जाई जाती वैसी गाय हूं। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसीलिए तुम इस बेदिल वाले आदमी को मुझे हैंड ओवर करना चाहते थे, मुझे देना चाहते थे। बट नाउ द डम काउ, लेकिन अब ये गूंगी गाय, द स्टैमरिंग फूल, ये हकलाने वाली बेवकूफ इज स्पीकिंग, बोल रही हो। डू यू मीन टू हियर मी मोर, क्या तुम मुझे और ज्यादा सुनना चाहती हो? तो सुनो, उसने आगे कहा। विशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, विशंबर नाथ अपनी पार्टी के साथ, काफिले के साथ, शादी बारात के साथ वापस जाने लगा। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट, जो कंफ्यूज हुए बैंड्समैन ने सोचा, बाजा बजाने वालों ने सोचा, दैट दिस वाज द एंड ऑफ सेरेमनी, कि वो सेरेमनी खत्म हो गई है। एंड स्टक अप द क्लोजिंग सॉन्ग, और उन्होंने अपना क्लोजिंग सॉन्ग बजाना शुरू कर दिया, जैसा कि मूवीज में होता है। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जड़ से, रामलाल खड़ा हो गया जैसे कि उसे जड़ दिया गया हो जमीन से। हिज हेड बोर्ड लो, उसका सर नीचे झुक गया। विद द वेट ऑफ ग्रीफ, तकलीफ के वजन से, एंड शेम, और शर्मिंदगी के वजन से। द फ्लेम्स ऑफ द सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, धीरे धीरे पवित्र अग्नि की लपटें भी बुझ चुकी थी। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई चला गया। रामलाल टर्न टू भोली, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा एंड सेड, और कहने लगा, बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई कभी शादी नहीं करेगा। What shall we do with you, मैं तुम्हारे साथ क्या करेंगे हम? And the सुलेखा said in a voice that was calm and steady, सुलेखा ने एक शांत और धैर्य वाली आवाज में कहा, Don't you worry पिताजी, पिताजी आप फिक्र मत करें। In your old age I will serve you, आपके बुढ़ापे में मैं आपकी सेवा करूंगी और मम्मी की सेवा करूंगी। I teach in the same school where I learned so much, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां इतना मैंने सीखा है। Isn't that right, क्या ये ठीक नहीं मैडम? खड़ी हुई थी, उसने कहा। वॉचिंग द ड्रामा, ड्रामा को देखते हुए। यस भोली, ऑफ कोर्स, हाँ भोली, वास्तव में। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। इन हर स्माइलिंग आईज, उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में। वॉज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फेक्शन, एक गहरे संतुष्टि की रोशनी थी। दैट एन आर्टिस्ट फील, जैसे कि कोई आर्टिस्ट महसूस करता है। व्हेन कंटेम्पलेटिंग, ये विचार करते हुए, जब वो विचार करता है, द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, उसका मास्टरपीस पूरा होता है, तो एक आर्टिस्ट को लगता है कि आज उसकी मन की पूर्ति, मन का विचार पूरा हो गया। इसी तरीके से टीचर को भी यही एहसास हो रहा था कि उसने एक ऐसा आइडिया पैदा कर दिया एक लड़की के अंदर जो दुनिया को बदल देगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डाउरी सिस्टम इज द वर्स्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड। डाउरी सिस्टम दुनिया का सबसे गंदा सिस्टम है, एंड वी मस्ट ट्राई टू अबॉलिश इट।
एट ऑल लेवल एंड एट ऑल द लेवल्स, हमें अपने लेवल पर, हर लेवल पर इसे खत्म करने की कोशिश करना चाहिए. वी मस्ट टेक एन ओथ, हमें कसम लेना चाहिए, नॉट टू टेक डाउरी. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें.